नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 से 24 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, सजिटेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ये होगा 18 तारीख शाम के 7 बजे के आसपास, और 20 तारीख शाम के, या कहिए रात के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। अब देखिए कितने अच्छा एक योग बन रहा है कि पहला तो चंद्र गुरु साथ में तो गजकेसरी योग, चंद्र शुक्र साथ में, इसको कहीं कहीं पे लक्ष्मी योग भी कहा गया है, सौभाग्य लक्ष्मी योग भी कहा गया है। और गुरु भी एक शुभ ग्रह है, शुक्र भी एक शुभ ग्रह है, और चंद्रमा पक्ष बल के हिसाब से तो अभी शुभ नहीं है क्योंकि सूर्य के बहुत पास है, लेकिन सौम्यता है उस चंद्रमा में। तो 3 सौम्य ग्रह लग्न को देख रहे हैं, तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। भावनात्मक तौर से कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है। चंद्रमा जहां अष्टमेश है वहीं शुक्र लाभेश है, तो इन दोनों का मिलन, अचानक से धन प्राप्ति, अचानक से कोई अच्छी न्यूज। चंद्रमा जहां अष्टमेश है वहीं शुक्र छठे घर के स्वामी है। कोई लीगल काम अटका हुआ था, कोई लिखा पढ़ी के काम अटके हुए थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। और गुरु तो लग्नेश और चतुर्थेश है, तो पैतृक संपत्ति का कोई कार्य, जीवन में कुछ धूमिल सा हो गया था, समझ नहीं आता कि रास्ता कैसे ढूंढे, वो सारे ही रास्ते यहाँ पे प्राप्त होंगे। 3 सौम्य ग्रहों का साथ आना कहीं ना कहीं, और केंद्र भाव में, यानी कि ऐसा लगता है कि भावनात्मक दृष्टिकोण से भी आपके लिए हफ्ते के शुरुआती भाग में कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। राहु का प्रभाव थोड़ा जटिल कर देता है, क्योंकि राहु एक इल्यूजन है, डिल्यूजन है, लेकिन राहु बहुत कुछ है। राहु डिस्कंटेंटमेंट भी है। मेरे हिसाब से राहु जैसा ग्रह तो कोई है ही नहीं। राहु, अगर मैं कभी ग्रहों पे कोई पुस्तक लिखूंगा, आई थिंक सबसे पहले मैं राहु पे ही लिखूंगा। तो राहु कभी कभी इक्वेशन को चेंज कर देता है। तो आई थिंक ये ऐसा टाइम है जहां पे बहुत ज्यादा गिविंग मत बन जाइएगा। कभी कभी होता है कि हम अपनों के लिए, जिसको हम पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, किसी भी प्रकार का प्रेम हो, हम बहुत गिविंग नेचर के हो जाते हैं, लेकिन वही चीज हमें फिर बाद में कष्ट देती है। तो आई थिंक बहुत गिविंग नेचर के मत हो जाएगा। अपने इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखेगा, और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी थोड़ा नियंत्रण रखेगा। अदरवाइज ये टाइम आपका हर एरिया में बहुत अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है सौम्यता स्वभाव में, वाणी में, प्रकृति में बहुत काम आएगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एंजॉय कीजिए। कुछ लोगों के प्रमोशंस भी हो सकते हैं। बिजनेस की जहां तक बात है, अटके हुए कामों को और रुके हुए कामों को और पेंडिंग कामों को पहले पूर्ण कीजिए। लव लाइफ, अपने पार्टनर को और समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, सेम चीज कहूंगा, थोड़ी एनर्जी मैच कीजिए एक दूसरे से। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको थोड़ी सी
स्टेबिलिटी की आवश्यकता है, अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाइए। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको डायबिटीज आदि है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, गले के रोग हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम आपके जो अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। 20 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें घर में यानी कि कर्क में, और 23 तारीख सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 8वें घर में आना देखिए वैसे तो कोई विशेष नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे स्वराशि के हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और यहाँ पे मंगल से दृष्ट है। अच्छा, 12वें घर के स्वामी 8वें घर के स्वामी का चंद्र मंगल योग बन रहा है, तो ये गुप्त धन के लिए, विदेश से धन के लिए और अनकन्वेंशनल तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छा है। चंद्र मंगल योग स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए जिस तरह से आपके लिए बन रहा है बहुत अच्छा है, और इवन अपने जीवन की कुछ दुविधाओं को दूर करने के लिए, कुछ जटिल समस्याओं को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा योग है। बस एक चीज कहूंगा कि हफ्ते के इस भाग में क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है तो अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा। गलत जगह पर मन भाग सकता है, मन का तो काम ही होता है, मन चंचल है, मन से बड़ा बहरूपिया ना कोई। तो जैसे एक बहरूपिया रूप बदलता है वैसे ही चंद्रमा भी पल पल रूप बदलते हैं, और अष्टम के चंद्रमा वो व्यक्ति को 2 घंटे में लगता है कि मैं दुनिया का राजा हूं, और अगले हफ्ते वो अगले 2 घंटे में वो बोलेगा कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, इतना जब कठिन जीवन है। तो ये होती है अष्टम के चंद्रमा की खासियत, यानी कि यहाँ पे मूड स्विंग्स बहुत होंगे। फालतू के खर्चों से बचिएगा, गुस्सा बहुत आएगा। इस टाइम को मैं कहूँगा यूटिलाइज करना है तो अपने पेंडिंग काम पूरे कीजिए, अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए और थोड़ा शारीरिक श्रम कीजिए। हम लोग मंदिर में दान आदि की बात करते हैं, जो आपके सार्वजनिक मंदिर होते हैं वहाँ पे श्रमदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जाके वहाँ पे थोड़ा सफाई आदि कीजिए, थोड़ा कुछ अगर काम है पंडित जी से पूछिए, ये बहुत बड़ा दान होता है। देखिए धन है हमारे पास, हम दान कर देंगे, लेकिन श्रम दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हो सके तो इस टाइम पे उस प्रकार का दान कीजिए, बाकी नहीं तो अपने आप को थोड़ा अपना शारीरिक श्रम अवश्य बढ़ाएगा, वरना ये जो एंग्जाइटी है चंद्रमा के अष्टम की वो बहुत बढ़ेगी। मैं हमेशा उन लोगों को भी कहता हूँ जिनको एंग्जाइटी है कि थोड़ा शारीरिक श्रम, भले 20 मिनट की वॉक कर लीजिए। बॉडी से जब पसीना निकलता है तो कई प्रकार का जो नेगेटिव एनर्जी है, जो हमारा स्ट्रेस है, वो भी कम होता है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा शारीरिक श्रम पर ध्यान दीजिएगा। कुछ नया सीखने के लिए, अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए मेंटली, और अपने आप को कहीं इंडल्ज करने के लिए मेंटली एट अ गुड प्लेस अच्छा समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि कहीं ना कहीं आई थिंक आपके आसपास कोई व्यक्ति है जिसको आपकी आवश्यकता है। कई बार होता है हम अपने लिए तो लोगों से हेल्प मांग लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कोई आसपास है जिसको कभी शायद हमारे मदद की आवश्यकता है, लेकिन हम पूछते नहीं। यही ह्यूमन नेचर भी है। कभी कभी हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर एक व्यक्ति आपके घर में है, वो बहुत चिड़चिड़ा सा रह रहा है, रेदर देन कि आप उससे लड़ें झगड़े, समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है। अगर आप फैमिली हैं तो यही तो अच्छा, एक अगर अनजान व्यक्ति से आप चिड़चिड़े होते हैं वो कुछ भी समझे, पर अगर आपका घर का व्यक्ति जो यूजली चिड़चिड़ा नहीं रहता, देखिए अपने आसपास हो सकता है किसी को आपके बात की आवश्यकता हो। आजकल तो ऐसा टाइम है कि लोग किसी से 1 घंटे बात ही कर लेना उनका मन हल्का हो जाता है, पर वो वन ऑन वन कन्वर्सेशन नहीं होती आज की डेट में। आजकल कन्वर्सेशन आपको अपने भाई बहनों से, दोस्तों से बात करने के लिए भी पहले प्लान बनाना पड़ता है कि भैया यहाँ मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक देखिए अपने आसपास किसी को आपकी आवश्यकता है क्या। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिसमें आपका कंफर्ट लेवल नहीं है। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, पैसा बड़ा आएगा। लव लाइफ, आई थिंक अपने पार्टनर के नेचर को समझिए। वैवाहिक जीवन, आपको थोड़ा अपने बारे में सोचना है। धनु की बहुत आदत होती है, दे आर वेरी गिविंग व्हेन दे लव समवन, और यूजली अगर ये अपने पार्टनर को बहुत पसंद करते हैं तो उनकी हर बुराई को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि इनका नेचर नहीं है। धनु वाले लोग दे आर एट योर फेस, बट इनका नेचर इस प्रकार का भी होता है कि अगर इफ दे लाइक यू दे गेट बायस्ड। तो अभी आपके साथ भी ऐसा लग रहा है आप बहुत बायस हो रहे हैं। अपने लिए सोचिए स्टूडेंट्स, ध्यान बहुत भटकेगा। सेहत, इन्फेक्शंस, गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, अचानक से बहुत बड़े धन की आने की उम्मीद है। 23 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है।
लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राहु केतु एक्सेस, ग्रहण दोष, केमद्रुम दोष, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जाएगा हफ्ते का अंतिम भाग। पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं, अपना मतभेद, एक होता है ना कभी कभी हम मानसिक मतभेद में ही हो जाते हैं, अपने आप से ही मतभेद हो जाता है। केतु ये सिग्निफाई करते हैं, अगर किसी व्यक्ति का केतु बहुत स्ट्रांग है ना, वो व्यक्ति का अपने से ही मतभेद होगा, उसको पता ही नहीं चाहिएगा उसको चाहिए क्या एग्जैक्टली। हम कहते हैं कि केतु साधना है, केतु अध्यात्म है, पर केतु को समझना चाहिए, केतु इज हेडलेस। तो केतु को कभी कभी लगता है कि सब कुछ यही है जो उसको पता है, और कभी कभी उसको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। इसलिए केतु, मैं हमेशा ये कहता हूं कि बिना गुरु के कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता। तो हम जहाँ केतु को अध्यात्म अध्यात्म करते रहते हैं, यकीन मानिए कहीं भी बिना गुरु के, अध्यात्म कह लीजिए, तंत्र कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, बिना देव गुरु बृहस्पति के कुछ नहीं हो सकता। उनका आशीर्वाद हर जगह पे, क्योंकि वही ज्ञान है, ज्ञान की पराकाष्ठता है। ज्ञान की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, पर उस ज्ञान को अगर हमें परिभाषित करना है एक तरह से, तो वो केवल गुरुदेव गुरु बृहस्पति है। इसलिए केतु कभी कभी आपको बहुत डिल्यूजन में भी डाल सकते हैं। केवल राहु नहीं है डिल्यूजन वाले, केतु कैन ऑल्सो मेक यू डिल्यूजन समटाइम। तो यहाँ पे केतु किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे केतु आपको ये कुछ टाइम के लिए रियलाइज कराएंगे कि भाई जीवन में सब कुछ अच्छा है, और अचानक से 5-6 घंटे बाद ऐसा डर उठेगा कि जीवन समाप्त हो रहा है। थोड़ा सा अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा, पुरानी बातों से बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है, अभी जैसे मैंने कहा पुरानी बातें बहुत याद आएंगी। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी। बिजनेस में संबंधों पर काम कीजिए, वो पार्टनर्स के साथ हो, सप्लायर्स के साथ हो, या क्लाइंट्स के साथ हो। लव लाइफ, आई थिंक थोड़ा अपने आप से प्यार कीजिए। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर की चिंता कीजिए, उनसे पूछिए कि उनकी आवश्यकता क्या है। स्टूडेंट्स, थोड़ा ब्रेक लीजिए अगर पॉसिबिलिटी है तो। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, कोई पैसा रोका हुआ था तो आ सकता है। उपाय के स्वरूप में महादेव की एक बार आरती कर कर, चंदन से विलेपन कर कर ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।